नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 24 और 25 फरवरी के उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी प्यारे दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी प्यारे दोस्तों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको पता होगा 24 फरवरी 2019 को भारत सरकार ने इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में भारत सरकार 2-2 हजार रुपए करके साल में 3 बार किसानों के अकाउंट में एक इंस्टॉलमेंट राशि डालती है जो उनके कृषि कार्यों के लिए काफी लाभदायक होती है दोस्तों। और भारत सरकार की तरफ से 24 फरवरी 2025 को यानी कि 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर किसानों को ये जो किस्त दी जा रही है उसकी 19वीं किस्त जारी की जाएगी दोस्तों। तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज है। आपसे आने वाले एग्जाम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, आज के वीडियो की जो सबसे बड़ी न्यूज है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर 2 प्रधान सचिव रखने की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, प्रधानमंत्री भारत का कोई भी व्यक्ति बनता है, उसको किसी भी मुद्दे पे, राजनीतिक मुद्दों पे सलाह देने के लिए या फिर कह लीजिए कि जो उसकी पॉलिसीज होती हैं प्रधानमंत्री की, उस पर सलाह देने के लिए वो अपनी तरफ से एक प्रधान सचिव अपॉइंट करता है। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में पीके मिश्रा काफी लंबे समय से कार्य कर रहे थे। लेकिन रिसेंटली भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब एक प्रधानमंत्री 2-2 सचिव को नियुक्त किया है, और ऐसा प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हुए दोस्तों। तो आज की बड़ी न्यूज है और ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज के इसी बड़ी न्यूज के साथ चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि हु वाज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन फरवरी 2025, यानी कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पहले सचिव हैं उनका नाम पीके मिश्रा यानी कि प्रमोद कुमार मिश्रा है, और वो काफी लंबे समय से उनके प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री के लिए जो दूसरा प्रधान सचिव अपॉइंट हुआ है, ये भारत सरकार की जो कैबिनेट होता है उन लोगों ने इसको अप्रूवल दे दिया है, और उस नाम को बिल्कुल नहीं भूलना है। नाम है दोस्तों शक्तिकांत दास। अब ये देखिए, जो शक्तिकांत दास हैं दोस्तों, ये ऑलरेडी भारत में आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर बने थे दिसंबर 2018 में और दिसंबर 2024 तक, यानी कि लगभग 6 सालों का लंबा कार्यकाल इन्होंने एज ए आरबीआई के गवर्नर के रूप में बिताया। और आर्थिक मुद्दों पर इनके पास बहुत ज्यादा अनुभव रहा, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी का इशू हो या फिर किसी अन्य आर्थिक मुद्दों को सॉल्व करने की जरूरत हो, ये आरबीआई को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके लेकर चले। और इन्हीं सबको देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री के लिए आर्थिक मुद्दों पर, आर्थिक नीतियों पर सलाह देने के लिए एक अलग से प्रधान सचिव की व्यवस्था की है। और इनका नाम क्या है, एक बार फिर से याद रखिएगा, शक्तिकांत दास दोस्तों। देखिए, ये जो शक्तिकांत दास है ये किसके साथ मिलकर काम करेंगे, तो बार बार मैं इनका नाम ले रहा हूं, प्रमोद कुमार मिश्रा, जिनको शॉर्ट फॉर्म में पीके मिश्रा बोला जा रहा है, और ये 2019 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज है। अब एक बार फिर से आप याद रखना कि इससे 100% आपके एग्जाम में क्यों क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने 2 प्रधान सचिव अपॉइंट किए हैं। प्रधान सचिव भारत का सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी होता है या फिर कैबिनेट सचिव, कई बार इस मुद्दे पर भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, कैबिनेट सचिव भारत का सबसे बड़ा जो है कि आईएएस अधिकारी होता है, और उसके अंडर में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो काम करते हैं। लेकिन ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं या फिर प्रधान सचिव होते हैं, ये पीएमओ से रिगार्डिंग होते हैं, और ये प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठते हैं और प्रधानमंत्री को जो है कि जरूरत वाले मुद्दों पर सलाह देते हैं दोस्तों।
तो मोदी के पास इस समय 2 प्रधान सचिव हो गए हैं, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। एक बार फिर से याद नाम रखिएगा उनका। पहले जो उनके प्रधान सचिव होंगे वो पीके मिश्रा होंगे और दूसरे जो होंगे वो शक्तिकांत दास होंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और बड़ा न्यूज देखते हैं। विच टीम वोन द इंडियन सुपर लीग ISL विनर्स टाइटल इन फरवरी 2025। ये भी बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों। एक्चुअल में जो इंडियन सुपर लीग है ये भारत में फुटबॉल से रिलेटेड सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। जैसे क्रिकेट से रिलेटेड भारत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL होता है, उसी के हिसाब से यहाँ पे फुटबॉल को इंडिया में लोकप्रिय बनाने के लिए इस इंडियन सुपर लीग का इनॉग्रेशन किया गया था। और इस बार 2025 वाले एडिशन को किस टीम ने जीता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा मोहन बागान सुपर जायंट दोस्तों। देखिए मोहन बागान सुपर जायंट टीम है और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बैक टू बैक चैंपियन बने हैं। इसका मतलब है कि जो पिछला एडिशन था उसको भी मोहन बागान ने जीता था ISL का, और इस बार का भी एडिशन इंडियन सुपर लीग का मोहन बागान ने जीता है। और इसके साथ ही मोहन बागान ISL के इतिहास की पहली टीम बन गई है जिसने सफलतापूर्वक अपने चैंपियनशिप को डिफेंड किया है, यानी कि 2 लगातार इस चैंपियनशिप को जीतने वाली पहली टीम बनी है मोहन बागान सुपर जायंट, जो कि वेस्ट बंगाल से आती है दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज और समझिएगा कि ये जो पूरा का पूरा फाइनल मैच हुआ था इंडियन सुपर लीग का, ये मोहन बागान सुपर जायंट और उड़ीसा FC के बीच खेला गया था। कहां पर खेला गया था? विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम, जो कि कहां पर है? कोलकाता में दोस्तों। और 23 फरवरी को ये पूरा का पूरा फाइनल मैच हुआ था, जिसमें मोहन बागान ने उड़ीसा को 1-0 से हराकर इस टूर्नामेंट को जीता है दोस्तों। अगर हम बात करें इंडियन सुपर लीग की, तो ये भारत का प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। और मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया था कि भारत में फुटबॉल को ज्यादा पॉपुलर करना, डोमेस्टिक लेवल पे जो खिलाड़ी हैं उनको एक ग्लोबल पहचान दिलाना, साथ ही विदेशी खिलाड़ियों को इसमें शामिल करके भारत की जो प्रतिभा है उनको और ज्यादा विकसित करना, इन सभी टारगेट के साथ इस ISL को शुरू किया गया था। इसकी जो स्थापना हुई थी 2013 में दोस्तों, और इसका जो पहला एडिशन खेला गया था इंडियन सुपर लीग का वो 2014 में खेला गया था। ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सीजन का बिल्कुल लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। हु इज द करेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS ऑफ इंडिया हु बिगेन अ 4-day ऑफिशियल विजिट टू फ्रांस ऑन 23 फरवरी 2025। यानी कि भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है जिन्होंने 23 फरवरी 2025 को फ्रांस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की है? तो उनका नाम बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी 23 फरवरी को फ्रांस के दौरे पर गए हैं, और इस दौरे का मेन टारगेट है कि भारत और फ्रांस के बीच जो सैन्य संबंध है, रणनीतिक संबंध है, जो हथियारों का लेन देन है, उन सब इंपॉर्टेंट इश्यूज पर ये वहां के जो सैन्य अधिकारी हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही इनको फ्रांस की सेना के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया जाएगा। और ये वहां के जो सैन्य प्रमुख हैं जिनका नाम है जनरल पियरे सिल, उनसे पेरिस में मुलाकात भी करेंगे दोस्तों। इसके अलावा ये वहाँ के जो वार मेमोरियल है, जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार में शहीद हुए थे फ्रांस के सेना, उनके सम्मान में जो बनाया गया उसका भी दौरा करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम, चाहे SSC GD हो, RPF कांस्टेबल हो, वहां पर 100% पूछा जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम भारतीय सेना के स्ट्रक्चर की बात करें इस समय दोस्तों, तो भारतीय सेना का इस समय जो सर्वोच्च कमांडर है उसको हम CDS बोल रहे हैं, जो कौन है? लेफ्टिनेंट अनिल चौहान दोस्तों। लेफ्टिनेंट अनिल चौहान भारत के दूसरे CDS हैं, क्योंकि पहले CDS 2019 में बिपिन रावत बने थे, और बिपिन रावत का दुर्घटना हो गया था, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गई थी। तो उसके बाद ये भारत के दूसरे जो है कि CDS है। अब इस CDS के अंडर में तीनों सेनाओं के, जो हमारे पास 3 सैन्य फोर्सेज हैं जिसको हम आर्म्ड फोर्सेज या फिर सशस्त्र बल बोलते हैं, उनके चीफ कंट्रोल में आते हैं। जैसे कि पहला जो आर्म्ड फोर्स है इंडिया का, उसको हम इंडियन
आर्मी बोलते हैं और इंडियन आर्मी के हेड हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिनकी बात अभी हम लोग इस क्वेश्चन में कर रहे थे दोस्तों। उसके बाद हमारा दूसरा आर्म्ड फोर्स है इंडियन एयर फोर्स, जिसके हेड हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। और हमारे इंडियन आर्मी का या फिर कह लो भारतीय सेना का जो तीसरा आर्म्ड फोर्स है उसको हम बोलते हैं दोस्तों इंडियन नेवी। और इंडियन नेवी के जो हेड हैं इस समय एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और आपको बता दूं आज के वीडियो में कि हम लोग हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, 8 अक्टूबर को दोस्तों इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और 4 दिसंबर को, ये डेट बिल्कुल नहीं भूलना है, 4 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज ए इंडियन नेवी डे दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज के वीडियो की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।